आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेस में, जिसमें आप पढ़ने के बाद शॉर्ट रिवीजन है आपका ये। अगर आप सारा वीडियो सुनते हैं, इस पूरे चैप्टर के छोटे छोटे क्लिप्स आपको मिलेंगे। हर एक पॉइंट में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है ये। मैक्सिमम चांसेस है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप 1 घंटे में ही ये पूरा सारे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके आएंगे और कम से कम टाइम आपका यूज़ होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको पढ़ने के लिए ये सबसे ज़्यादा वेटेज कवर कर रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन को डिफाइन करें तो न्यूट्रिशन इट मीन्स न्यूट्रिएंट टेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर याद होगा जब आप 8th क्लास में थे उस समय आपको न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाया जाता था, उस समय आपको फीडिंग पढ़ाया जाता था। इट मीन्स फूड टेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फीडिंग। यहाँ पे न्यूट्रिएंट टेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। On the basis of nutrition, organisms are classified into two broad categories. Number one, autotrophs and number two, heterotrophs. ऑटोट्रॉफ को जब आप डिफाइन करते हैं, ऑटोट्रॉफ को जो आप डिफाइन करते हैं, तो एक तो ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ को एक्सप्लेन करने के बाद, जनरली ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ ये प्राइमरी का पॉइंट है, सभी बच्चों को पता है, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, और इसमें ऑटोट्रॉफ के आपको एग्जाम्पल सभी ऑल ग्रीन प्लांट्स लिखने होंगे। ऑटोट्रॉफ में जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक खास मैकेनिज्म ऑटोट्रॉफ शो करते हैं, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इट मींस फूड मेकिंग प्रोसेस। फूड मेकिंग प्रोसेस में आपसे जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली चीज तो ये कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो लीफ में टेम्परेचर मेंटेन करना है, इट मींस एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लीफ में ही पाए जाने वाले स्मॉल अपर्चर, दैट इज नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा से जब वाटर एक्सपायर होगा, इट मींस रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इट मींस जब ट्रांसपिरेशन होगा लीफ से, तो वो एक कूलिंग सरफेस भी प्रोवाइड करता है। इट मींस एक सुटेबल टेम्परेचर देता है जिससे फोटोसिंथेसिस बहुत आसानी से वहां पे हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि सुटेबल टेम्परेचर होना जरूरी है, जिसपे सभी एंजाइम काम करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल, एनसीईआरटी फोकस करती है कि रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहली चीज आपके पास पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करता है। सेकंड इज क्लोरोफिल, जो प्लांट के पास खुद है सेल्स के पास। इट मींस क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है जाइलम के थ्रू, जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है, और फिर जाइलम, जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुंचती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सनलाइट। ये सनलाइट, अब इसमें से क्वेश्चन कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या होने चाहिए, फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होगा, ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन बताओ, ऑटोट्रॉफ किस बेस पे हम ऑटो कहते हैं, है ना। ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉप्स मींस फीडिंग, इट मींस डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स। तो जिसपे जो सेल्फ डिपेंड है जो ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉप्स हैं। तो एक तो आपको ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेसिस आना चाहिए। इसके बाद इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन एनसीईआरटी में आपके हैं। एनसीईआरटी जनरली इक्वेशन नहीं पूछा जाता, बट आपको आना चाहिए। इसके बाद हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में आपको एंडोपैरासाइट एंड इक्टोपैरासाइट, इट मींस ऐसे पैरासाइट जो किसी होस्ट पे हैं और बॉडी के अगर अंदर हैं तो वो एंडोपैरासाइट होंगे, और अगर बॉडी के बाहर हैं तो वो एक्सोपैरासाइट्स होते हैं। तो एक तो पैरासाइट। सेकंड आता है सैप्रोफिटिक। इट मींस दोज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी सड़ी गली चीजों पे अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, किसी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड होता है, उसको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स को जनरली स्क्वेंजर्स भी हम लोग कहते हैं। मीन्स क्लीनिंग एजेंट होते हैं, साफ सफाई का भी काम करते हैं। तो अब जो सेप्रोफाइट्स होंगे उसमें से आपको जो एग्जांपल देना चाहिए वो आपके यहाँ फंगस है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर मार्किंग की जाती है। एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके, ब्रेक करके उनको खाता हो। इसमें से सभी
हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स एंड हायर एनिमल्स सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आपके बुक में एक डायग्राम है होलोजोइक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन अमीबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का क्वेश्चन का। इसको आपको फटाफट ये आना चाहिए, कम से कम 2 to 3 टाइम आप इसको रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ह्यूमन में डायग्राम जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर आपसे बॉडी नहीं बनती देन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बॉडी के इंटरनल पार्ट जिसमें माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पोर्शन आपके होना चाहिए। उसके बाद उसमें लीवर और लीवर के साथ पैंक्रियाटिक डक्ट, इट मींस पैंक्रियाज आपको लगाना है। जो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट एक राउंड सा पोर्शन है, उसको आपको मेंशन करते हुए दिखाना पड़ेगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने एनसीईआरटी में पार्ट लिखे हुए हैं उन सभी के जब आप लेबलिंग देखेंगे एनसीईआरटी बुक में आप मेंशन करेंगे, देखेंगे ध्यान से, उसमें जितने पार्ट हैं, जैसे लीवर, लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इमल्सिफिकेशन कहते किसको है, प्रोसेस किस कहते हैं। फूड जब हम टेक करते हैं तो एक स्पेशल मोमेंट होता है इसोफेगस में, वो मोमेंट इट मींस पेरिस्टेलिक मोमेंट, वो आपको पता होनी चाहिए। लीवर का सिक्रेशन, कितना लीवर बनेगा, लीवर का एग्जैक्ट फंक्शन क्या होगा, बाइल जूस क्या काम कर रहा है, किसके डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपको, फिर स्टमक, स्टमक में आपको इसका पीएच और इफेक्ट ऑफ इट मींस फंक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक को खुद डैमेज कर सकती है, उसके लिए उस पर एक म्यूकस की लेयर पाई जाती है, ये भी आपको मेंशन करना होगा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड लार्ज इंटेस्टाइन में आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये पॉइंट आपको मेंशन करने होते हैं। इसके बाद पूछा जाता है एंजाइम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। एंजाइम में माउथ में सैलिवरी एमाइलेज जो सलाइवा कंटेन करता है, सैलिवरी एमाइलेज दैट इज आल्सो नोन एज टाइलिन, पी साइलेंट होता है इसमें। टाइलिन को भी हम, टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए ये माउथ में डाइजेशन होगा, और जब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद फूड जब अंदर पहुंचेगा, अंदर जाए, बहुत मैं शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब फूड अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद HCl के साथ मिक्स होगा, फिर लीवर से बाइल जूस रिलीज होगा, फिर बाइल जूस के बाद पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, वो एक तो डायग्राम, उसमें जितने पार्ट्स एनसीईआरटी ने फोकस किए हैं उनके नेम, उसमें ABCD करके क्वेश्चन दे दिया जाता है, और फिर उनके उस ABCD के बाद जब आप उनको लिखोगे, मेंशन करोगे, तो फिर आप देखोगे कि उनके एंजाइम, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा फट से माउथ। कौन करता है, सैलिवरी एमाइलेज करता है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये दो एंजाइम आपको याद करने हैं। फैट का डाइजेशन कौन करेगा, तो आपका आंसर होगा बाइल जूस, है ना, और लाइपेज, ये दो एग्जांपल्स हैं। इनमें से ये क्वेश्चन जरूर आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये पॉइंट 101% चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्लिप में आप देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पे बात करें।